हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी दुआओं से हम भी बहुत बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह। और हमारी मॉर्निंग की शुरुआत हो रही है ये कलौंजी और अजवाइन के पानी से। आप इसे मॉर्निंग में नहार मुँह ज़रूर पिएँ। इसकी बहुत बेनिफिट्स हैं। ये ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, हाई इन फाइबर है, कोलेस्ट्रॉल कम करती है, डायबिटीज़ में बहुत अच्छी है और वज़न कम करती है और आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम लाइक आपको ज़ुकाम वगैरह है तो वो ठीक करती है। और हम यहाँ बनाने लगे हैं मावा, जिसको बहुत लोग खोया भी कहते हैं, जिससे हम गुजिया है, गाजर का हलवा है, बहुत सारी स्वीट डिशेस बना सकते हैं। तो हम यहाँ मावा बना रहे हैं और घर में आ गई थी बहुत सारी धनिया। तो ये धनिया ख़राब हो रही थी और एक दो दिन अगर इसको हम नहीं देखते तो ये ख़राब हो जाती। तो जनरली होता ही, अगर कोई थोड़ी चीज़ होती है तो उसकी हमें ज़रूरत हो जाती है और ज़्यादा होती है तो ख़राब हो जाती है। तो हमें ये करना चाहिए, कोई ज़्यादा चीज़ आए तो उसको कैसे स्टोर करना है ये ज़रूर ध्यान देना चाहिए। तो इसका मॉइस्चर पहले सुखा लीजिए, सिर्फ पंखे के नीचे कोई कॉटन के कपड़े पे या अखबार पे। उसके बाद इसको चॉप करके और ऐसे कॉटन के डब्बे में करके बंद करके रखेंगे तो ये कम से कम हफ्ते भर से 15 दिन तक आपकी चल जाएगी। यहाँ पे हमारा जो मावा का दूध है वो बॉयल हो रहा है, ऑलमोस्ट हो चुका है। और ये स्टेज है जब हमें बेकिंग पाउडर, जो ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, वो डालना चाहिए। बाज़ार के जैसा दानेदार मावा बनता है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही अच्छा, मीठा और बहुत यमी बनता है। आप घर में इसको ट्राई करिए और मुझे ज़रूर बताइएगा। और इससे बढ़िया बढ़िया डिशेस बनाइए, गाजर का हलवा बनाइए। और अब हम यहाँ तैयार होने लगे हैं, हम कहीं जा रहे हैं। बने रहिए, आपको पता चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। व्लॉग पूरा देखा करिए जिससे आपको पता चले कि हम जा कहाँ रहे हैं, मेरी डेली लाइफ क्या है। आप लोग आधा व्लॉग देख के मत छोड़ा करिए। और रास्ते में हम लोग गए हैं सिंघाड़ा खाने। इतनी इसकी तीखी चटनी थी, हमने खा तो लिया उसके बाद। और हम ये मिठाई जहाँ ले जा रहे थे हमने रास्ते में ही आधी खा ली, क्योंकि इतना ज़्यादा तीखा लग रहा था। और ये घर देख के आप तो समझ गए होंगे कि हम कहाँ आए हैं। हम आ गए हैं अपनी अम्मी के घर। जी हाँ, हम अपनी अम्मी के घर आए हैं क्योंकि मेरी अम्मी की थोड़ी तबीयत नहीं सही थी। और जब वो फ़ोन करी तो किसी भी बेटी का दिल मतलब ये सुन के परेशान हो जाएगा ना कि उनकी अम्मी ठीक नहीं है, उनकी तबीयत नहीं सही। और जब आपको कुछ ज़्यादा दिनों के लिए उनसे दूर जाना पड़े तो लगता है कि चलो एक बार देख ही आते हैं। फिर अम्मी से पूछे तो अम्मी ने कहा जाओ अम्मी को देखो। फिर हम यहाँ अपनी अम्मी को देखने आ गए हैं और हम कर रहे हैं यहाँ पे नाश्ता। हम नाश्ता कर रहे थे और मेरी नानी बैठी हैं, ये हमको देख के बहुत खुश हो गई और साथ साथ नाराज़ भी हो गई कि इतने थोड़े टाइम के लिए क्यों आई हूँ। और यहाँ मेरे मामू कह रहे फिर तुम आ गई खाने। ये मेरे छोटे मामू हैं और नानी अम्मी बना रही हैं शामी कबाब, इसकी टिक्की बना रही हैं और साथ में अपने नरगिसी कोफ्ते की कहानी सुना रही हैं कि एक बार जब उन्होंने नरगिसी कोफ्ते बनाए थे तो कैसे बने थे, उसको कैसे बनाते हैं, खाना कैसे बनाना चाहिए, लड़कियों को खाना बनाना आना चाहिए। मेरी नानी हमेशा ये बात कहती हैं। और अम्मी ने हमको दिया एनिवर्सरी गिफ्ट। ये मेरे लिए सरप्राइज़ था, हमें तो पता ही नहीं था कि अम्मी मेरे लिए एनिवर्सरी गिफ्ट रखी हैं। थैंक यू सो मच अम्मी। और चले तो गए थे लेकिन मेरी तबीयत सही नहीं थी, अम्मी को देखने की वजह से चले गए थे। फिर दवा खाई और अम्मी के कहने पे बहुत थोड़ा सा फिर खाना भी खाया। अम्मी की तबीयत नहीं सही है तो वो सिर्फ सैलेड ही खा रही हैं, डॉक्टर ने उनको सैलेड कहा है। डायबिटीज़ भी बहुत बड़ी। अल्लाह पाक सबके माँ बाप को सेहत तंदुरुस्ती दे, हम सब के सरों पे उनका साया बनाए रखें। क्योंकि ज़िंदगी में हम कहीं भी पहुंच जाएं, कितनी भी सक्सेस हासिल कर लें, लेकिन जो मतलब माँ बाप को देख के जो सुकून मिलता है ना, शायद ही वो सुकून, शायद ही कहीं हो, वो कहीं भी नहीं होगा इस दुनिया में। और ये मेरी नानी अम्मी का बिस्तर है और हमेशा की तरह उनकी किताब और उनका साथ कभी नहीं छूट सकता। वो कहती हैं कि जब हम नहीं रहेंगे ना तो ये मेरी किताब छूना तुम लोग। वो बहुत ज़्यादा अपने किताब से मोहब्बत करती हैं। उमर हमको कोल्ड ड्रिंक दे गए और अब वक्त है वापस जाने का अपने ससुराल। अम्मी बहुत रो रही थी क्योंकि उनकी तबीयत नहीं सही है ना, तो फिर वो बहुत इमोशनल हो जाती हैं। उनको लगता है कि सब बच्चे दूर चले गए, अब हम अकेले रह गए। वाकई माँ बाप कितनी मेहनत से छोटे छोटे हम होते हैं ना, हमको पाल पोस के बड़ा करते हैं, फिर हम लोग छोड़ के उनको चले आते हैं। खैर ये तो ज़िंदगी है, चलता रहेगा। अल्लाह पाक बस सेहत तंदुरुस्ती दे। फिर आने के बाद मेहंदी में गए, आके मेरे हस्बैंड और पापा लोग नहीं गए थे तो उनके लिए खाना बनाया। बस फटाफट सब कुछ था ही,
बस खाना गरम करके दे दिया। और मायके जाओ तो अम्मी कुछ देना हो ही नहीं सकता, तो थोड़ा बहुत उन्होंने दे दिया था, मिला के उन लोग को हमने खाना लगा दिया। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।